अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका। हमारे कुछ देखने वाले हैं, उन्होंने कहा जी कि तुसी पंजाब तो ताड़ा ताल्लुक है तो तुसी पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलते, वजह की है। मैं कहा जी मैं पंजाबी भी बोलांगा इंशाल्लाह, उन्होंने आंधी भी बोलना। तो आज क्या पंजाब में क्या आज कहो जी, आज पंजाब की सियासत दा की रुख बनन जा रहा है और अपोजिशन जमातां जिहड़ियां फिर दोबारा इकट्ठियां हुई ने PDM के प्लेटफार्म और उन्होंने अपना कराची जिस तरह एक जलसा वड्डा जलसा कर रहे हैं, वो बाद की सूरत हाल होएगी वो गल करांगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से भी आपको मिले। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये कहूँगा जी कि हम थोड़ा सा अपोजिशन का जो किरदार है, अपोजिशन क्या कुछ करती रही गुज़िश्ता 3 साल के अंदर, इनका जो गुज़िश्ता साल बनने वाला इत्तेहाद था PDM का, उसमें क्या नशेब अफराज आए और हुकूमत को उससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि हम एक क्विक राउंड अप के अंदर हम आपको पूरी 1 साल की जो इनकी कारकर्दगी है PDM की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कराची में जलसा, जैसा कि आप सबको ही पता है कि मौलाना फजल रहमान के बाइस उनकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर जलसा ये कामयाब क्राउड के हवाले से होना ही था। इसमें एक बड़ी बात थी कि शहबाज शरीफ ने इसमें ख़िताब किया। मौलाना साहब अपना जो उनका अपना एक नज़रिया है उसे लेके चल रहे हैं। कुछ जो तज़ियाकार है वो कह रहे हैं कि शायद आगे जाके ये इलेक्शन की तरफ ये PDM का इत्तेहाद जाएगा, और हम आपको पहले ही ये बता चुके थे कि PDM जो है वो अब इलेक्शन की तरफ ही जाएगा और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो अपने अपने कारकुन को अपना मंशूर देगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात, लोग हम जहाँ जाते हैं फ़ोन कॉल्स आती हैं या किसी से मिलते हैं, वो चाहे ईवान के अंदर बैठा हुआ है, इक़्तिदार के ईवान के अंदर है, अपोजिशन के ईवान के अंदर है, या जो ईवान के अंदर नहीं है, आम शहरी हैं, वो एक ही बात करते हैं। एक रेडी वाला है और एक आम लेमैन कोई शॉपकीपर है, वो यही बार बार लाहौर में तो ख़ास तौर पर ना एक पहला सवाल ही होता है, हाँ जी उनकी नवी खबर की हुकूमत किदों जा रही है, बुजदार दा की बन रहा है, मियाँ साहब उन्हें किदों आ रहे हैं। तो बात ये है कि ये सारे जो सवाल है ना, इसका जवाब PDM के पास होना चाहिए था। और PDM ने जो अवाम में इतना ज़्यादा तजस्सुस पैदा कर दिया था कि शायद हम हुकूमत को गिरा रहे हैं, आज ये वजह है कि लोग सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन किसी को भी उसका जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए शायद हम आपको इस सवालात के या इन सवालात के हम आपको जवाबात देंगे। और उसमें सबसे पहली बात यही है कि जो अपोजिशन जमातें थीं, अपोजिशन इत्तेहाद बना था, वो अपने अहदाफ पर पूरा नहीं उतर सका, जो उनके मकासद थे उन पर पूरा वो नहीं उतर सका, और हुकूमत को मजबूत करने में जितना किरदार इस PDM ने अदा किया शायद ही किसी और ने किया हो। इस अपोजिशन ने किस तरह हुकूमत को इतना मजबूत किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर अपोजिशन नहीं होती फिर हुकूमतें मजबूत ही होती हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आप दौरे आमरीत में अपोजिशन उसे पनपने ही नहीं दिया जाता था। जो 2002 और 2008 तक जो असम्बली चली थी, साथ में उसे ख़त्म हुआ था। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी अपोजिशन नहीं होगी तो फिर हुकूमती हलके जो हैं वो मजबूत से मजबूत तर होंगे। और यही एक बड़ा वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल कर एक प्रोपोगंडे के ज़रिए लोगों के अंदर बता रही है कि शायद हम कामयाब हैं, जिसे अवाम रिजेक्ट भी करते हैं इस नैरेटिव को कि इस हुकूमत ने डिलीवर किया। लेकिन मीडिया के हलकों में और उन जो मासेस में, सोशल मीडिया में, उन्होंने ऐसी कंपेन कर दी है कि कोई आम बंदा वो कहेगा पता नहीं जी कितने तब्दीली नज़र आई, कितने इन्हें चंगे मामला तो सानू तो कितने कुछ नज़र नहीं आया। तो इशू वही है कि किसी को कुछ नज़र नहीं आया, कख नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी फ़ख्र नाल कह रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि जी साड़ी अपोजिशन जमातां ने, अपोजिशन जमातां की जी कारकर्दगी है वो सब तो बुनियादी वजह है। छोटी छोटी अगर हम हुकूमतों के हवाले से बात करें, परवेज़ मुशर्रफ ने जो हुकूमत बनाई हम उसमें देख लें, अपोजिशन जमातें अपना एहतजाज और चीज़ें करती थीं लेकिन उन्हें उसना अपने नहीं दिया गया। 2008 में जो हुकूमतें थीं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, नीचे जो हुकूमत थी वो नून लीग की थी। पंजाब के अंदर अगर बात करें, उसके अलावा KP के अंदर आप देखें, इन्होंने वहाँ पर जो सारी सूरत हाल थी इन्होंने अपना एहतजाज वगैरह जारी रखा। और पंजाब के अंदर जो पंजाब हुकूमत थी वो नून लीग के पास थी,
उसकी अपोजिशन बिल्कुल छोटी महदूद हो गई थी 2008 में ही, जब यूनिफिकेशन ग्रुप बना। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मुस्लिम लीग काफ की ख़वातीन के ऊपर कि उन्होंने क्या अपोजिशन का किरदार अदा किया, कि उन्होंने जो हाकिम वक्त को, उस वक्त पंजाब हुकूमत को, उन्होंने हर महाज में वो नॉकआउट करते थे। यही काम शुरू हुआ 2013 और 2018 तक। इमरान खान ने ऐसी अपोजिशन की, छोटा इशू होता था या नहीं होता था, लेकिन वो हर जगह पे खड़े रहते थे। नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था, नून लीग की हुकूमत के ऊपर प्रेशर था कि पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाएं। अदरवाइज़ जो आलमी उनके ऊपर प्रेशर, IMF का और दीगर चीज़ों के जो प्रेशर थे वो बहुत ज़्यादा थे कि कीमतों को बढ़ाएं, बिजली की कीमत को बढ़ाएं। लेकिन वो अपोजिशन और इमरान खान के अपोजिशन लीडर होने के बाइस और उनके एक जो उनका अपोजिशन का किरदार अदा करना था कि सड़कों पर वो लोगों के को लेके निकल आए थे और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 साल भरपूर उन्होंने अपोजिशन की। और उसका ये था कि लोगों को उस अपोजिशन की वजह से डिलीवर हुआ, पंजाब के अंदर डिलीवर हुआ। इसी तरह आपका जो वफाक है उन्होंने डिलीवर किया, लोड शेडिंग के प्लांट्स लगाए, ख़त्म, अंधेरे ख़त्म हुए। अदरवाइज़ होता था कि लाइट आ रही जा रही, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनेगा, लेकिन काम हुआ, रोड्स बनी, मोटरवे बने। आप कोई सोच नहीं सकता था कि लाहौर से कराची इतनी जल्दी हम पहुंचेंगे। छोटी छोटी मोटरवेज़ बन गई। आप लाहौर और सियालकोट उसके फासला जो है सिमट के आगे 1 घंटे से भी कम वक्त में आप सिर्फ मोटरवे टू मोटरवे आप पहुंच जाते हैं। तो ये इनकलाब थे जो इन्होंने अपोजिशन के प्रेशर के साथ किए। लेकिन इस वक्त आप देख लें PDM क्या कर रही है, आपके सामने है। अपोजिशन जमातें क्या कह रही हैं, आपके सामने है। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और यही एक पॉइंट है, यही एक बुनियादी वजह है कि इन हुकूमतों को मजबूत करने में, इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ की पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, वफाक में, इसे मजबूत करने में जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं वो हमारी अपोजिशन की जमातें कर रही है। किस तरह मुमकिन था कि सेनेट के चेयरमैन की तरीके अदम इत्मीनान जो है वो कामयाब ना हो? उसकी वजह यही है। फिर आप जब ऐसे सेनेटर आप मुंतखब करेंगे, ये जमातें जब पैराशूटर्स को और अपने कारकुनों को छोड़कर पैराशूटर्स को आगे लेके आएंगी, तो फिर ये आज जो 2021 में जो हालात है कि नाकाम हुकूमत अपने आप को कामयाब गर्दान रही है, तो ये फिर चीज़ें होंगी, झूठ की सियासत चलेगी। और अगर कारकुन इसी सेनेट के अंदर बैठे होते तो मेरा नहीं ख्याल शायद भी अगर किसी भी पार्टी ने अपने कारकुन को और अपने नज़रियाती वर्कर को उन्होंने अगर टिकट दी होती सेनेट की, तो जो सेनेट के अंदर चाहे जो मर्ज़ी कर देते वो नताइज मुख्तलिफ नहीं हो सकते। तो यही तमाम चीज़ें हैं। ये एक बड़ा छोटा सा आप इसका गेज है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज इमरान खान की हुकूमत जिसने आपको बैड गवर्नेंस और महंगाई के तूफ़ान के अंदर आपको धकेला हुआ है और दलदल है एक ऐसी महंगाई की कि जिसमें पाकिस्तान डूबता जा रहा है, दबता जा रहा है और हमारी जो अवाम है वो महंगाई के अंदर पिसती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद बड़े ही वाशगाब नारे लगाए जाते हैं कि साफ़ चली, शफाफ चली, हुकूमत क्या खाक चली। मेरा ख्याल है बस इसके ऊपर काफ़ी। लेकिन PDM की और जितने मर्ज़ी जलसे हो जाए, इनके साथ आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप हकीकी मायनों में आप अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अगर आप अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर जो गुज़िश्ता दिनों 3 साल की कारकर्दगी के शादियाने बजाए गए वो चौथे साल भी बजाए जाएंगे, 5वें साल भी बजाए जाएंगे। और इलेक्शन का फिर जो नताइज होंगे वो भी शायद फिर इसी तरह ही आएंगे जिस तरह हम आवाम को बार बार मीडिया में आके कहते हैं कि क्या कमाल 3 साल की हुकूमत की, तो फिर कहेंगे क्या कमाल 5 साल के काम किए, अब अगले 5 साल भी इन्हीं को दे दिए। तो उसके लिए अपोजिशन को आप होश के नाखून लेना होंगे, अदरवाइज़ उनका कोई पुरसान हाल भी नहीं होगा, कोई ने पूछेगा भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तुसी भी लाजमी करना मेरे पंजाबी भाइयों। बहुत शुक्रिया।